जिस दिन बेटी जन्म लेती है ना, उस दिन माँ को थोड़ा सा महसूस होता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आए। उसके बाद धीरे धीरे भूल जाती है। बेटी बच्ची से लेकर बड़ी हो जाती है, सियानी हो गई, तब तक माँ पिता को कोई दर्द नहीं होता, ना कोई दुख होता। और जैसे ही बेटी को भी कोई दुख नहीं, और जैसे ही उन बेटी का रिश्ता लग जाता है, जैसे कहीं रिश्ता उसका हो गया, अब हमारी बेटी का विवाह होगा, उन समय में आपकी बेटी और उनकी माँ वो रोने लगती है। ध्यान ध्यान, जब तक रिश्ता नहीं तय हुआ था तो माँ भी नहीं रोती थी और ना बेटी रोती थी। और जैसे ही बेटी का रिश्ता मानो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ विवाह होगा, 10 दिन में विवाह होगा, 1 महीना में विवाह होगा या 2 महीना में होगा, जैसे ही यह बात होता है तो उन समय में ध्यान देना, माँ कभी कभी वो रोने लगती है। मेरी बेटी अब 10 दिन रहेगी, मेरी बेटी मेरे घर में 1 महीना रहेगी, इसके बाद हमारी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी। माँ और पिता, ध्यान देना, पिता भी चुप कर रोते हैं। पिता चुप जाएंगे और दिन गिनता है, मेरी बेटी के लिए अब मात्र 10 दिन बचा है, मात्र 9 दिन बचा है। इस प्रकार से एक पिता बार बार दिन को गिनता है। ध्यान देना, पिता छुप कर रोता है और माँ बोल कर रोती है। ध्यान ध्यान, और कभी अगर पिता, देखो बेटी तो माँ पिता के मुख को देखकर समझ जाती है कि मेरी माँ मेरे लिए, जिन बेटी को आपने पाल कर इतना बड़ा किया, वो आपका कलेजा का टुकड़ा होगा। ध्यान देना, वो कलेजा का कैसा टुकड़ा, आप के पास में से एक कलम मानो कोई दूसरा ले लिया तो आपका दिमाग हरदम रहता है कलम पे कि मेरा कलम लेके भाग ना जाए। हरदम मात्र में 10-20 रुपया का कलम के लिए आपका इशारा हरदम है कि ये मेरा कलम लिया लिखने के लिए, कहीं ये मेरा कलम लेकर ये भाग ना जाए। हरदम आपका दिमाग रहता है। उसी प्रकार से ध्यान देना, वो माँ का रहता है। माँ सोचो, एक कलम के लिए आपके अंदर में कितना पहाड़ जैसा लगता है, और यहाँ तो बेटी कलेजे का टुकड़ा। ध्यान देना, जो बेटी बचपन में गोदी में खेला है, बाजार घुमाए, और हर बचपन का सुख माँ पिता को वो बेटी देती है, आज वो बेटी आपको छोड़कर जा रही है। ध्यान देना, बेटी का विवाह, ध्यान देना, बेटी का विवाह आपने तय किया, और बेटी का जब आपने विवाह तय कर दिया, उन समय में बेटी उल्टा गिरता है और हरदम ये चिंता रहता है अब माँ से मैं दूर चली जाऊंगा, पिता से हम दूर चले जाएंगे, नगर वासियों से हम दूर चले जाएंगे। इस प्रकार से एक बेटी सोचती है। और ध्यान देना, इधर महाराज दशरथ जी जनक महाराज के पास बोले, हे महाराज, बहुत दिन हो गया, अयोध्या में कोई है नहीं, इसलिए अपनी अब हमारे पुत्र बधू को आप विदाई कर दीजिए, अब हमें आप विदाई कर दीजिए। आप लाखों रुपया, 2 लाख 10 लाख खर्च करते हैं, माँ पिता का कोई परवाह नहीं रहता, और जैसे विवाह हुआ कुछ कुछ ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं, जैसे ही विवाह हुआ तो वो कारा शासन करने लगते हैं, ए जल्द में विदाई करो, अभी ठीक से विद नहीं हुआ, अभी जो विद होना चाहिए एक बेटी का, एक दामाद का,
वो विध अभी पूर्ण नहीं हुआ। और आज तुरंत कहता कि हमारे पुत्र वधू को, पुतहु को, बेटा को जल्दी विदाई करो। एक कसाई की भांति, ध्यान देना, एक कसाई की भांति आपकी बेटी को कहता है जल्दी से विदाई करो। तो वो पिता उनके चरण पकड़ लेते हैं, माँ वो चरण पकड़ लेते हैं, समधी साहब अब इतना समय तक रुक ही गया है, थोड़ा देर और रहने दीजिए मेरी बेटी को और रहने दीजिए। वो माँ लड़के के पिता के चरण में झुक जाती है, आप थोड़ा देर और रहने दीजिए या आज भर रहने दीजिए, ऐसा बोलेगा तो वो उसके बाद को काट देता है, उसके बाद को काट देगा और यहाँ काट देगा। और ध्यान देना, जैसे एक बकरा बकरी को आपने पाला या आपने गैया को पाला, ध्यान देना, वो गैया बचपन से लेकर वृद्ध हो गई आपके दरबार में, और वो गैया जब दूध देना बंद कर देती है उस टाइम में आप क्या करते हैं? उस गैया को आप देते हैं। वो गैया के गले में कसाई रस्सा बांधता है और उसको खींचता है। वो गैया जाने के लिए नहीं चाह रहा है, वो गैया नहीं जाने के लिए चाह रहा है। वो गैया कहती है बेटा, कोई अगर हमें एक डंडा मार देता था तो पूरा परिवार मिलकर आप उससे जाकर लड़ जाते थे, आप उससे जाकर लड़ जाते थे। बेटा आज मेरे गले में पट्टा बांध दिया है, खींच रहा है, और बेटा आप इसको क्यों नहीं रोक रहे? ये माँ, ये गौ माता फुट फुट करके रो करके कहती है बेटा जो एक डंडा मार देता था तू पूरे परिवार से लड़ जाता था, आज बेटा मेरे गले में रस्सी को बांध दिया और मुझे घसीट कर ले जा रहा है। बेटा तू मुझे क्यों नहीं बचा रहा है? बेटा मुझे क्यों नहीं बचा? हमें बचाओ बेटा, हमें बचाओ। क्या कि हम अपने स्तन का तुझे दूध पिलाया है, हम अपने स्तन का तुझे दूध पिलाया, इस नाते से तू मेरा बेटा है, मैं तेरा माँ हूँ। आज तेरी माँ के गले में कोई कसाई रस्सा बांध कर घसीट कर ले जाता है। ध्यान देना, जो व्यक्ति गैया को कसाई के हाथ में बेच देता है, याद रखना उसके घर में 7 जन्म तक अकाल मृत्यु का ही सामना करना पड़ता है। आप भूल से भी गौ माता को मत बेचिए। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, आपकी माँ आपको जन्म दिया, और वो माँ ध्यान देना वृद्ध हो गई, और इसके बाद माँ को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना दूध पिलाई, परंतु उसके बाद आपको कौन दूध पिलाता है? गौ माता पिलाती है। ध्यान देना, आपकी माँ दूध देना, मानो आपको दूध नहीं पिला रही है, माँ वृद्ध हो गई है। जब माँ आपकी वृद्ध हो गई तो माँ को भी बेचो। माँ का शरीर काम नहीं कर रहा है तो माँ को भी बेच लो ना। अरे उसी प्रकार से ये गौ माता है, वृद्ध हो जाए, घर में दरबार मर जाए, एक माँ एक बेटा के नाते आप अपनी माँ का वो स्वागत करो जो 7 जन्म तक कभी अकाल मृत्यु का सामना ही ना करना पड़े। आप गौ माता को मर गया है उसको जमीन में गाड़ दीजिए और वहां पर एक आम का पौधा लगा दीजिए। ध्यान देना, तो जो जो वो पौधा को पाएंगे, अगर मानो पूर्व जन्म में कुछ गलती किया है वो गलती भी, ध्यान देना, जब वो आम का पौधा में आम फलेगा तो वो फल खाएंगे तो वो करोड़ों जन्म का पाप भी श्रोता वो समाप्त ही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपकी बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं कि आप चलो, और बात होती है
माँ रोती है और बेटी रोती है। जो बेटा आपको एक गिलास पानी तक न दिया हो, एक गिलास पानी तक न दिया हो बेटा, और वो बेटी रात में जब आप सोएंगे तो अगर मानो आपका तबीयत खराब हो गया तो आपके पति भी नहीं बैठेगा उतना, ध्यान देना, जितना कि बैठकर आपकी बेटी आपको बार बार ध्यान रखती रहे। माँ ना जाने किस टाइम में ये पानी मांग लेगी, माँ ना जाने किस टाइम में पानी मांग लेगी, जल मांग लेगी, या इनको भूख लगेगा या गर्म लगेगा तो पंखा बेटी करेगी, रात भर जगेगी। लेकिन ठीक बगल में बेटा है, वो रात भर नहीं जगेगा, लेकिन बेटी जगेगी। माँ रोती है तो बेटी भी रोती है। अब बेटी हरदम माँ के लिए प्रसन्नता, हरदम माँ के लिए खुशियां ढूंढने में रहते हैं। माँ हमारी कैसे खुश रहे, और बेटा वो अपने में रहते हैं, वो माँ के दुख को नहीं देखते। और वो बेटी, ध्यान देना, जो बेटी दूर में रहकर, ध्यान देना, जो बेटी दूर में रहकर और आपको याद करेगी, जब तक आपको याद नहीं करेगी उसको अन्न मुख में नहीं जाता है, वो अन्न नहीं जाएगा। और ध्यान देना, आपके घर में बेटा है, एक बार भी आपको याद नहीं करेंगे माँ आपने भोजन पाया है या नहीं पाया, एक बार भी नहीं बोलेगा। परंतु बेटी बोलेगी दूर से भी रहकर, माँ मेरे पिता ने दवाई खाया या नहीं खाया। अगर पिता फोन उठाएंगे तो पिता कहेंगे, पिताश्री मेरी माँ भोजन पाई है या नहीं पाई, आप हमें बताइए मेरी माँ भोजन पाई है या नहीं पाई। इस प्रकार से श्री पिता और बेटी बार बार याद करते हैं। तो यहाँ महाराज दशरथ जी के पास में, ध्यान देना, जनक महाराज हैं और यहाँ कहते हैं कि आप विदाई कर दीजिए। तो जनक महाराज हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं हे महाराज कुछ दिन और रह जाए, तो किसी प्रकार रह जाए। और इसके बाद फिर गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र और सतानंद मुनि को लेकर जनक महाराज के पास में आए कि आप विदाई कर दीजिए। तो उस समय में महाराज जनक जी, ध्यान देना, महाराज जनक जी सतानंद मुनि और गुरु विश्वामित्र इन सब के बात को नहीं काट पाए। अन्य दिन काटते रहे परंतु उस दिन नहीं काट पाए। गोस्वामी जी एक पंक्ति लिखे हैं, नित उठी विदा अवध पाति मांगा, नित उठी विदा अवध पाति मांगा, राखहि जनक सहित अनुराग, सीता श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्री राम जय राम जय जय राम। स्वीकार कर लिए और अंत में
ये बात जनकपुर में फैल गया। जनकपुर के नगरवासी सब कोई महल को घेर लिए और माँ सुनैना को ये बात मालूम पड़ गई। माँ सुनैना सीता के पास में आई और सीता को उठाकर अपने गोदी में ले ली। माँ सुनैना कहती है, बेटी आप ससुराल जा रहे हैं, आप जाइए, परंतु बेटी जब आपको ध्यान देना, यहाँ कहते हैं बेटी आप भोजन जो पवाएंगे तो सर्वप्रथम पहले सबको भोजन पवा देना बेटी, और इसके बाद ध्यान देना जब सब कोई भोजन पा ले तो अंत में बेटी आप भोजन पाना। अगर मान लिया जाए भोजन ना बचे तो बेटी आप एक कम करना, एक गिलास गरम जल करना और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना और राम राम करते हुए उन जल को पी जाना और बेटी सो जाना। लेकिन किसी को ये मत बोलना कि हम भूखी हो, हम प्यासी, ये मत बोलना बेटी, ध्यान देना। ये माँ सुनैना माँ सीता को ज्ञान दे रही है, उपदेश दे रही है। और बेटी सब जब सो जाए, जब तक सब कोई सोए नहीं तो आप मत सोना, और जब सो जाए इसके बाद आप सो जाना और सबके जगने से पहले बेटी आप जग जाना, सबसे पहले आप जगना। तो ये शिक्षा माँ बेटी को दे रही है। इधर भगवान राम आए और माँ सुनैना के चरण में प्रणाम किए और कहते हैं, माँ अभी आपका बेटा राम आपसे विदा मांग रहा है। तो माँ सुनैना बोली कि हे राम, हमें पता नहीं है कि आप क्या हैं। जगत कहता है आप भगवान का अवतार हैं, परंतु हम इतना जानती हूँ कि आप हमारे दामाद हैं, हमारे बेटा हैं। हे राम, आपसे मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ कि अगर हमारी बेटी सीता से किसी प्रकार का त्रुटियां हो जाए तो आप मेरी बेटी सीता को आप बार बार क्षमा कर देना, आप इसको सजाए मत देना। उसके तरफ से मैं बार बार आपसे क्षमा मांगती हूँ। माँ सुनैना राम के चरण को पकड़ लिए, राम के चरण को ध्यान देना, बेटी के प्रसन्नता के लिए, बेटी के खुशियां के लिए माँ दामाद के चरण में गिर जाती है कि हे दूल्हे राजा, मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट न दे। भगवान राम बोले, हे माता, अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम दूंगा सीता को, आप मत घबराइए, इनके आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। जब भगवान राम, ध्यान देना, एक धोबी के कहने पर जब माँ सीता को मालूम पड़े और भगवान राम को पहले मालूम पड़े, तो भगवान राम माँ सुनैना के वचनों को बार बार याद करते हैं और वो रोते हैं। भगवान राम फुट फुट कर एक दरवाजा को बंद कर दिए और अंदर में रोते हैं, हे माता, मैंने आपको वचन दिया कि सीता की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, और आज सीता के ऊपर कलंक आ गया है। एक मैं राजधर्म निभाऊं या पति धर्म निभाऊं, राजधर्म के हिसाब से मुझे इन अयोध्या से उसको निकालना पड़ेगा और पति धर्म के अनुसार से मैं इसे निकाल नहीं सकता। हे माता, मैं क्या करूं? इस बात को सोचकर भगवान राम बार बार रोते थे। माँ सीता मन में सोची कि मेरे प्रभु क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? तो ये पता लगाई, अपनी सखियों के साथ में पता लगाई, मालूम पड़ा तो माँ सीता कुछ वस्त्र ली और लेकर भगवान राम के चरण में गिर गए और बोले, भगवान आप क्षमा करना, मैं आपको छोड़ करके जा रही हूँ, हम वन में जा रही हूँ और आप हमें कभी जीवन में भूलना नहीं, आप हमको भूलिएगा नहीं।
तो भगवान राम इन बात को सुनकर वो फूट फूट कर सिर धुल कर रोने लगे। बोले देवी आप चली जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा। माँ सीता बोली हे नाथ मेरे चलते मेरे पति के ऊपर कोई उंगली दिखावे और कलंक लग जाए ये सीता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए आज सीता आपके चरण में प्रणाम करके वन में जा रही है। माँ सीता भगवान राम के चरण में प्रणाम किया और चली। इसलिए भगवान राम फूट फूट कर रोते थे, माँ सुनना को मैं क्या उत्तर दूंगा, माँ सुनना से मैंने वचन किया इनकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा और कभी इनको कष्ट नहीं दूंगा। आज अकेली ये वन में जा रही है। तो ध्यान देना, इधर भगवान राम से बार बार निवेदन किए माँ सुनना, और इसके बाद भगवान राम चले गए। इधर माँ सीता, ध्यान देना, माँ सुनना माँ सीता को कहते। इस इतने में जनक महाराज आ गए। जनक महाराज कहने लगे बेटी आप जा रही हो जाओ, लेकिन इस वृद्ध पिता को बेटी कभी मत भूलना। आप इस वृद्ध पिता को याद रखना। आप मेरे घर की लक्ष्मी हो बेटा, आप मेरे आंगन की तुलसी हो। इस प्रकार से श्री महाराज जनक जी रोते हुए अपने बेटे को कह रहे हैं, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू तुलसी आंगन, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की। देखो हर माँ सोचती है कि मेरे बेटे के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। विधाता से मांगती है, पिता भी मांगते हैं कि विधाता अगर मेरे बेटी दामाद के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है तो मेरे बेटी दामाद के ऊपर ना आवे, जो कष्ट आने वाला है वो मेरे ऊपर व्याप्त हो जाए, मेरी बेटी के ऊपर कोई कष्ट नहीं आवे। साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई, साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई। नन्ही कली नन्ही सी कली तेरी उपवन की, तुलसी मेरे आंगन की, तो तुलसी मेरे आंगन की।
खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। जब यहाँ माँ सीता कहती हैं कि बेटी जब आप छोटी थी ना, छोटी उन समय में आप जब बिछावन पर मलमूत्र कर देती थी, उन समय में बेटी उन भीगे हुए वस्त्र को आपके शरीर से हम उतार दिया करते थे, और जो बिछावन भीग जाता था उन भीगे हुए वस्त्र पर हम सो जाते थे, और बेटी जहाँ सूखा था उन समय में बेटी आपको सूखे वस्त्रों पर हम सुलाया करते थे। नींद की जैसी दौलत खोई, जब सोई तब मैं सोई। नींद की जैसी दौलत खोई, जब मैं सोई तब मैं सोई। ये तो कहाँ तेरे बचपन की, ये तो कहानी तेरी बचपन की। तू लक्ष्मी आंचल की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की। चाहे घर सादा की, जा बेटी घर साजन की। तुलसी आंगन की, लक्ष्मी मेरे आंचल की। सुनैना कहती है बेटी पहले तुझे एक माँ थी और एक पिता था, अब जब आपका विवाह हो गया है तो बेटी आपका जिम्मेदारी बढ़ गया है। अब आपको एक नहीं दो माँ है और दो पिता है और दो परिवार है। अब आप दोनों परिवार को कैसे चलाएंगे ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जो बेटी एक बचपन से खेलती रही, कोई शरीर पर प्रेशर नहीं रहा, आज विवाह होते ही बेटी के ऊपर महा प्रेशर आ गया। एक ससुराल बालों को संभालना और अपने घर को संभालना, तो यहाँ बेटी ध्यान देना। बाबुल का बस ये है कहना, लोग लाज जब है कहना। बाबुल का बस ये है कहना, लोग लाज जब है कहना। लाज बचाना बेटी असुअची, लाज बचाना बेटी असुवन की। तो लक्ष्मी मेरे आंगन की। यहाँ बेटी जब तक आपका विवाह नहीं हुआ था
तब तक तू हमारी थी बेटी। अब बेटी जब विवाह हो गया आप हमारी नहीं रही। जिस बेटी को आपने बचपन से लेकर आप अपने आंगन में रखे और जैसे ही विवाह हो गया अब वो बेटी आपकी नहीं रही। याद रखना ये सबसे जबरदस्त माँ पिता के लिए चोट हुई कि अब आपकी नहीं है। जब आपकी बेटी यहाँ से विवाह कर चली जाती है और ससुराल में जाने के बाद ध्यान देना आप इधर से बाद में जाते हैं और वहां पर जैसे ही आप बोलते कि मेरी बेटी को अब विदाई किया जाए तो ध्यान देना वहां पर समझी आपको डांट दिया, अरे आप अपनी बेटी को विवाह कर दिया फिर आपको लोभ क्या है, आपने दान कर दिया, आपका लोभ समाप्त हो गया, अब आपको विदाई नहीं, आप चले जाइए। तो आप उनके चरण में गिर जाते। मेरी बेटी भोली है, मेरी बेटी के अंदर में कोई ज्ञान अभी नहीं है, आप मेरी बेटी को विदाई कर दीजिए। तो आपकी बेटी ध्यान देना आपकी बेटी को मालूम पड़ता है वो घर में से बाहर आना पिता के चरण में झुक जाता है। हे पिता साहब आपने हमें दान कर दिया, ध्यान देना आपने हमको दान कर दिया, अगर घर वाले व्यक्ति नहीं जाने देते हैं तो हे पिता साहब आप इस बेटी को भूल जाइए। जैसे ही आप बात बोलते हैं बेटी हे पिता साहब आप भूल जाइए। आपकी बेटी का विवाह करी आए, ध्यान देना और विवाह से पहले लड़का वाला अच्छा परिचय देता है और जब विवाह हो जाता है और घर आ जाते हैं तो वही लड़का दारू पी कर आता है। वो दारू पी लिया और आपकी बेटी मना करेगी कि आप मेरे पिता को बोले आप दारू नहीं पीते और आज पीते। तो इस बात पर ध्यान देना आपके बेटी के छोटा घिस वो दारू की नशा में आपकी बेटी को मारता है, आपकी बेटी को डांटा से पीटता है और अगर सास के पास जाती है या ससुर के पास जाती है तो आपकी बेटी को तमाचा लगा, आपकी बेटी को तमाचा लगाया। एक सोचो एक परिवार में जन्म लिया हुआ बेटी वो अकेले दूसरे के घर में जाकर रहती है, वो अकेले और उधर से ससुर आया एक तमाचा लगा दिया और पति आया वो भी तमाचा लगा दिया। एक ननद आया और आपकी बेटी को गाल में एक थाप लगा गया, अर्थात आपकी बेटी उस बीच में एक कुंवर के समान और वो बार बार पड़ता और माँ को याद करके वो रोती है, वो रोती है। आपने इतना रुपया खर्च किया और आप हमें यहाँ किया, आज देखो ये सब मिलकर हमको बार बार हमको पीटा है। देखो पूरा परिवार आपकी बेटी को पीटे वो बर्दाश्त, पूरा परिवार आपकी बेटी को तमाचा मारे डंडा मारे वो आपकी बेटी सहन कर लेगी और जिससे आपने बेटी का रिश्ता जो दिया वो पति अगर डंडा मारे तो आपकी बेटी टूट करके गिर जाती, वो आपकी बेटी टूट करके गिर जाती है। जो मेरा जीवन साथी है अगर वह मेरा नहीं है, अगर ये पूरा परिवार हमारा पीछा है इसका दोष नहीं है। मेरा पति अगर मेरा रहता तो अपने पति को याद करके उनके शरण में लगकर वो जिंदगी निभा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी बेटी ध्यान देना जीते जी उनको नरक के समान ससुराल में उसको बीत जाता था। सब कुछ है सागर तेरा, कुछ भी नहीं कुछ पर सब कुछ है साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक
तुझ पर मेरा। जिस बेटी को आपने पाला विवाह के बाद कभी आपका चला गया। देखो आप अपनी बेटी को कभी पराया मत कहना। कई माताएं कई पिताएं कहते अरे इसे छोड़ दो ये तो पराए घर की होगी। आप अपनी बेटी को जैसे ही आप ये कह देते हैं ये पराए घर की होगी और जब ससुराल में चली जाती है तो वहां पे भी इसको इस शब्द का सुनना पड़ता अरे छोड़ दो ये पराए घर से आई। बेटी पूरा जिंदगी पराए घर सुनकर तो परेशान हो जाए। सब कुछ है कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। तू राधा अपने मोहन की, तू तुलसी तुलसी आंगन की। पिता कहते हैं बेटी बाबुल का बाबुल की बाबुल की आवाज रुधिरी है, द्वार पे तेरी डोली खड़ी है। हालत बुरी है हालत बुरी है तेरी सखियन की। लक्ष्मी आचल की, तू लक्ष्मी मेरी आंगन की। एक माँ है, याद रखना बेटी का जब विवाह करना आप चाहे जितना रुपया खर्च करो मना नहीं है। हर पिता हर माँ अपनी बेटी का विवाह कर्ज उठा करके ही करते हैं। विशेष ध्यान रखना। तो आप अपनी बेटी का जब विवाह करें तो मन में अभिमान मत रखें। आप अगर अभिमान रखेंगे तो वो कर्ज से समाप्त नहीं होगा। अगर आप अपना अभिमान को हटा देंगे और इसके बाद आप बेटी का विदाई करेंगे तो वो कर्ज खेल खेल में ही समाप्त हो जाएगा। एक बेटा ध्यान रखना, एक पुत्र ये नवरात्र किया, दुर्गा पूजा ध्यान रखना, नवरात्र किया और नवरात्र में ध्यान देना वो नवरात्र में 9 दिन तक सहे भूखे प्यासे रहे, जो कुछ खाए बाकी भूखे प्यासे। दुर्गा माता को लड्डू चढ़ाए ये भी ठीक है,
और चढ़ाने के बाद में ध्यान देना, जब चढ़ाए तो अंत में जब लंबा दिन बीतता है उस समय में वो आपका बेटा और पुतहु, ध्यान देना, वो नवरात्र करता है और वो बेटा पुतहु मिल करके जब बेटी का विवाह किया है तो बेटा पुतहु मिल करके माँ पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। घर से बाहर में एक कुटिया है, उन कुटिया में माँ पिता रहते हैं और कर्ज वाले इनको तगादा करते हैं बार बार, और तगादा करते इस कारण से अपने पिता को निकाल दिए। बेटा को अगर कर्ज वाले तगादा करते हैं तो बेटा कहते हैं कर्जा मेरा पिता लिया, हमने लिए, आप मेरे पिता से मांगना। पिता वृद्ध है, कर्ज वाला परिश्रम कर रहा है, वो पिता वृद्ध है, फिर भी महल में मकान में काम करने के लिए पिता जाता है। पिता गए और ईंट ढोता है और काम कर आता है 10 रुपया कमा के। इसके बाद एक दिन कढ़ाई लेकर ऊपर में चल रहे थे, ध्यान रखना, वृद्ध है, शरीर कमजोर है, और जैसे ही ऊपर में चढ़ रहे थे सीढ़ी में से चरण फिसल गया, शरीर कांपने लगा। ध्यान देना, उस दिन उनके शरीर में फीवर था, बुखार था, और मन में सोचा अगर मैं आज नहीं जाऊंगा तो कर्ज वाले को मैं कल क्या दूंगा। वो वृद्ध पिता रोने लगते हैं। इसलिए वो पिता उन समय में भी वो काम करने के लिए चले जाते हैं, और जब ईंट या कढ़ाई उठाए और जैसे ही दूसरी मंजिल में जा रहे हैं तो इनका शरीर काम नहीं किया, कांप गया, बुखार का शरीर था, कांप गया, और जैसे ही कांप गया चरण फिसल गया और ऊपर से ही सीढ़ी में लुढ़कते हुए नीचे में आकर गिर गया, और एक ईंट में सिर में टक्कर लगा तो सिर फूट गया, और किसी प्रकार से कपड़ा बांध कर घर में आया। इनकी पत्नी कहते, हे नाथ आपके सिर में क्या हुआ? बोले देवी मेरे शरीर में फीवर है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा और हम आज कढ़ाई लेकर गिर गया। तो पत्नी कहती है नाथ आप काम आज नहीं जाते करने? बोले देवी अगर मैं नहीं जाता तो कल जो कर्ज वाले आएगा मैं उससे क्या दिया कहाँ से? इस प्रकार से पिता रोते रहते और पिता के घर में एक मुट्ठी अनाज क्या खाएगा, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और उसी दिन बेटा का नवरात्र पूर्ण हुआ था और सभी कन्याओं के 9 कन्याओं को बुलाए और नवो कन्या के चरण को पखार कर बेटा पुतहु वो चरणामृत को पी गए। चरणामृत को पी गए नवो कन्या के, और इसके बाद उनको बैठाए, वस्त्र दिए, रुपया दिए और सुंदर सुंदर उनको भोजन करवाए। और इधर माँ बाहर में बैठी है और माँ कहती है हे स्वामी आज लग रहा है मेरा बेटा का नवरात्र पूर्ण होने वाला है, अब बेटा का नवरात्र जैसे ही पूर्ण होगा हमें जरूर बुलाएगा और आज हम यही भोजन कर लेंगे, इसलिए आप मत घबराइए। माँ और पिता दरवाजे के बाहर में दरवाजा को देख रहा है, दरवाजा खुला है और पुत्र वधू और बेटा दोनों कन्या के चरण में, ध्यान देना, चरण में दंडवत करके प्रणाम किए। नवो कन्या को कुछ रुपया दिए, वस्त्र दिए, उसके बाद उनको विदाई की। और जब चले गए तो किवाड़ खुला रहा, माँ इंतजार में है, पिता इंतजार में, अब हमारा बेटा हमको बुलाएगा, अब हमारा बेटा हमको बुलाएगा। इस प्रकार से माँ और पिता बाहर में बेटा के लिए इंतजार में बैठे हैं, सामने में घर और सामने में बैठे हैं, और पिता भूख के मारे झुक गए, माँ झुक गई है। और जब शाम बीत गया, इंतजार करते करते शाम बीत गया, अंधेरा थोड़ा हो गया, तो उधर से पुतहु बेटा आया और माँ को देख लिया और किवाड़ को बंद कर ताला मार दिया। जैसे ही ताला मार दिया वो माँ दरवाजे को देखकर वो रोने लगी। माँ रोने लगी कि विधाता मेरे नसीब में एक बेटा था, एक पुतहु थी, और आज हम दिन भरी में भोजन नहीं किया हूँ, भूखे हूँ,
और मुझे भोजन मिला है और मेरे पति का सिर फूट चुका है और आज मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। अपने पति को ध्यान देना, अपने पति को एक गरम 2 गिलास में गरम जल किए थोड़ा नमक डाल दिए और अपने पति को दे दिए। बोले हे नाथ आप इस गरम जल को पी जाइए। लग रहा है मेरा बेटा तो भूल गया, इसलिए हमें एक बार भी हमें नहीं बुलाया। आज मैं आशा किया कि मेरा बेटा नवरात्र किया, भले हमें भोजन नहीं दिया लेकिन आज के दिन तो हमें भोजन बेटा दे देता। आज मेरा बेटा हमको भूल गया, इसलिए इस गरम जल को पी लीजिए और सो जाइए। माँ और पिता उन गरम जल को पी लिए और राम राम बेटा बेटा कहते हुए वो माँ और पिता सो गए। आप जरा हमें विचार कर बताइए, क्या उसका नवरात्रा कभी पूर्ण होगा? बोलो, कभी उसका जीवन में नवरात्रा पूर्ण होगा? याद रखना, आप चाहे दुर्गा माता के मंदिर में दर्शन भी मत करो, आप चाहे दुर्गा माता के मंदिर में 1 किलो सवा किलो लड्डू मत चढ़ा। अरे माँ यहाँ भूखी है, आप भंडारा कर रहे हो, आप भोजन पवा रहे हो, आप इस प्रकार से बार बार कर रहे हो, लेकिन एक वृद्ध माता घर में है और उस माता को आपने रोटी नहीं पवाया, वो भंडारा भी आपका विफल हो जाएगा। माँ और पिता को भोजन पवाइए। और यह माँ रो रही है, क्या आपने नवरात्रा किया 9 दिन तक कन्या का स्वागत किया कि आपका नवरात्रा पूर्ण होगा? जीवन में श्रोताओं कभी भी नवरात्रा पूर्ण नहीं होगा। और बेटी अगर जान लेती है कि मेरे पिता, ध्यान देना, अगर कोई डोम भी आपके गांव का आपकी बेटी के पास चले जाते हैं, अगर जान लेते मेरे गांव का ये कैसा व्यक्ति आया है, बेटी महल से बाहर निकल जाती है और वो खुश हो जाती है। जैसे एक पिता का सम्मान करना चाहिए, उस प्रकार से आपके ग्रामवासियों का आपका बेटी सम्मान करती है। पिता के समान आप बैठिए, भोजन पाइए। बेटी माँ और पिता के लिए लड़ाई रहता है, समाज में लड़ाई रहता है। बेटी के विदाई में दुश्मन वो भी रो पड़ते हैं, क्यों? पड़ोसी भी रो पड़ते हैं, क्यों? कभी मैंने इसी बेटी के हाथ से मैंने चाय पिया था, नाश्ता किया था, आज वो बेटी मेरे गांव को छोड़कर जा रही है। वो बेटी दूर में रहकर जैसे मालूम पड़ता है कि आपकी माँ का तबीयत खराब है, पिता का तबीयत खराब है, आपका भाई आपकी माँ का ख्याल नहीं रखते। वो बेटी दूर में रहकर, ध्यान देना, ससुराल में बोली सुनकर किसी प्रकार से वो भागते हुए आती है और माँ और पिता के चरण में गिर जाती है और माँ कहती है कि हे पिताश्री, मेरे विवाह के बाद आप कितने दुबले हो गए हैं। माँ कहती है बेटी, आपके भैया आपके विवाह में चले जाने के बाद आपके भैया और आपकी भाभी भी हमको घर से निकाल दिया और आपके पिता जो कुछ कमाता है उसी से रोटी निमक चलता है, अगर नहीं कमाता है तो बेटी भूखे ही सोना पड़ जाता है। वो बेटी अपने पिता के लिए वो अपने भाई से लड़ जाते हैं। अरे बेटी कैसी होती है? और यहाँ माँ कहती है कि बेटी आप ससुराल जाओ, किसी प्रकार का संकट हो तो बेटी आप शरीर का त्याग मत करना। संकट बेटी को आता है और फिर भी माँ कहती है कितना भी संकट आवे बेटी तो आप शरीर को त्याग नहीं करना। बेटी हाथ जोड़ कर कहती है बेटी शरीर का त्याग मत करना। माँ कहती है राह बाबा बेटी समझना अब घर से मर कर निकलना। राह बाबा में बेटी संभलना अब उस घर से मर कर निकलना।
बेटी आप चल कर जा रही हो, लेकिन बेटी उस घर से आपकी अर्थी उठना चाहिए। और बेटी इस वृद्ध पिता का पद माँ हर प्रकार का बेटी को ज्ञान देती है। राह बभा में बेटी संभल, अब उस घर से मर कर निकल। राह बभा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। देखो बेटी जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले के तरफ से, ध्यान देना, आपकी बेटी ससुराल में है और वहाँ एक दो बालक भी है, दो बालक हैं, फिर भी मानो कई माताएं के पति दूसरे के साथ भाग जाता है, तो वो पत्नी बार बार रोती है और ये सहन कभी पत्नी नहीं कर सकती। वो रोती है और इधर घर वाले भी डांटते, ससुराल में घर वाले भी डांटते और ये दोनों तरफ का इसको वियोग सताता है। तो बेटी अंत में अपने पति को याद करती है और अपने माँ बाप को याद करती हैं और अपने शरीर को नष्ट करने के लिए चल चलते हैं। बेटा को कहते, बेटा आपके पिता मानो कभी भी वापस आएगा तो आप अपने पिता को कहना, मेरी माँ आपका बार बार याद करके अपने प्राण को त्याग दिया है। आप अपने पिता को कहना बेटा, इस प्रकार से कहकर वो बेटी प्राण को ही त्याग दिया। इसलिए बेटी ऐसा भी अगर कष्ट आवे तो आप शरीर को मत त्याग करना बेटी। यहाँ पर माँ कहती, राह बभा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह बभा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। अर्थी सजेगी तेरी आचरण की, आरती सजेगी तेरी आचरण की। तुलसी तू तुलसी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की। तू लक्ष्मी आंचल तो लक्ष्मी आंचल की, तो लक्ष्मी आंगन की। तो लक्ष्मी मेरे आंचल की। लक्ष्मी मेरे आंचल की, तू लक्ष्मी मेरे आंचल की। इस प्रकार से बेटी बार बार रोती है। इसके बाद ध्यान देना, माँ सीता की सखियां सीता को उठाए और लेकर के जा रही है। और इधर जब जा रही थी तो डोली मन कहार, ध्यान देना, कहार में माँ सीता को बैठाने के लिए जा रही है। और जैसे ही कहार में जा रही थी बैठाने के लिए, इतने में माँ सीता एक तोता मैना पाले थे। वो तोता मैना रोने लगे कि माँ आप कहाँ जा रही हो, माँ आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो माँ।
इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाकर माँ सीता को याद की। माँ सीता के कान में जैसे ही आवाज आए और ये तुरंत, ध्यान देना, ये कहार पर से उतर कर और दौड़ते हुए आए और सोने के पिंजरा को खोल दिए और तोता मैना को उड़ा दिया, आजाद कर। और वो तोता मैना फिर पुनः आकर माँ सीता के हाथ में आ गया। और तोता मैना कहते, माँ आप कहाँ जा रही हो? बोले मैं अब पियर घर जा रही हूँ, अब आप एक काम करो, आप आजाद हो आज से। बोले नहीं माँ, हम भी आपके साथ जाऊंगा। बोले मत जा। बोले हम जाओगे तो बोले आप जाएंगे तो आप यहाँ रहो। बोले नहीं, हम जाएंगे, अगर आप हमें नहीं ले जाएंगे तो हम अपने शरीर के प्राण को ही, अर्थात शरीर से ही प्राण को मैं त्याग दूंगा। इस बात को सुनकर माँ सीता घबरा गई। अंत में बोले देखो, आप जनकपुर में रहिए, आप जनकपुर में रहिए, और मानो मेरे वियोग में कोई शरीर का त्याग करने के लिए चाहेंगे तो आपको मैं आशीर्वाद दे रही हूँ जे आपके कंठ में मेरा आवाज बसेगा, और जब आप बार बार उसको सावधान करेंगे मेरे आवाज से, तो मेरा आवाज सुनकर ग्रामवासी प्रसन्न हो जाएगा और वो कभी जीवन में प्राण नहीं त्यागेगा। तो इस बात को सुनकर, ध्यान रखना, वो सुग्गा, वो तोता मैना उनके कंठ में आ गया, और कोई प्राण भी पशु पक्षी भी त्यागे तो वहां पर ये आवाज लगाकर उनको सावधान कर दे और प्राण वो ना त्यागे। और इधर माँ सीता डोली में बैठ गए, एक कहार में बैठे। तो कहार में, कहार होता है उठाने वाला, वो कहार उठाने के लिए आया। दो व्यक्ति दोनों तरफ कहार को उठाने के लिए जा रहे हैं, तो माँ सीता को नहीं उठा पाए। अंत में 4 व्यक्ति इधर, 4 व्यक्ति उधर भिड़े, फिर उठा रहे हैं, फिर भी नहीं उठ रहा है। 10 व्यक्ति इधर, 10 व्यक्ति उधर भिड़े कहार को उठाने के लिए, फिर भी कहार नहीं उठ रहा है। अब कहार नहीं उठ रहा है तो 20 व्यक्ति लगा दिया एक गूगल, फिर भी कहार नहीं उठा। ये बात भगवान राम को मालूम पड़े तो भगवान राम कहते हैं, मन में बात कर रहे हैं माँ सीता से कि देवी आपका कहार क्यों नहीं उठ रहा, पता? तो माँ सीता बोली, हे प्राणनाथ, हमारे ये जनकपुर में जितना व्यक्ति सब हमारे माता पिता भाई बंधु हैं, हम सब के आंगन में खेली हूँ, सब एक पिता के समान, माँ के समान मेरा सम्मान किया है। हे नाथ, मेरा इच्छा ये है, मेरा एक मांग है। तो भगवान राम बोले, बोलो देवी क्या मांग है? जे हम इस सब के आंगन में खेली हूँ और ये सब हमारे माता पिता के समान है। जब हम साकेत लोक में जाऊं तो साकेत लोक में इन सब के लिए जगह होनी चाहिए, और ये सब साकेत लोक में ही हमें चाहिए, यही मेरा मांग है। इतने में कहार आए। भगवान इधर बोले, ठीक था अस्तु देवी, ऐसा ही है। इधर कहार माँ सीता के चरण में गिर गए और कहते हैं, हे माता, क्या बात है जे आपका शरीर आपको मैं उठा नहीं पा रहा हूं? तो माँ सीता बोली, भैया अब आप डोली को उठाइए। अब भैया ये डोली उठ जाएगी। ध्यान देना, बेटी जब जाती है तो माँ के तरफ बेटी हरदम पलट कर रहती है, हरदम वो ये सोचती है बेटी कि मेरी माँ मेरे नेत्रों के सामने रहे, मेरे पिता मेरे नेत्रों के सामने रहे। हरदम बेटी माँ और पिता को देखती है, और बेटी माँ का इच्छा था हरदम मेरी बेटी मेरे सामने में रहे, मेरे नेत्रों के सामने में रहे। और माँ भी मूर्ति के समान खड़े होकर बैठकर अपनी बेटी को बार बार याद वो करते रहे। और आगे में बढ़े तो महाराज जनक जी भी पीछे पीछे जा रहे थे। तो काफी दूर जब चला गया